एक औरत जब बच्चे को जन्म देती है तब वो 57 डेल का दर्द सहन करती है और वो 57 डेल का दर्द जो होता है 20 हड्डियों के एक साथ टूटने जैसा दर्द होता है। और वहीं देखा जाए तो पुरुष के अंदर ये क्षमता केवल 45 डेल दर्द वो सहन कर सकता है। तो देखिए, जब एक औरत इतना दर्द सह के एक बच्चे को जन्म दे सकती है तो क्या नहीं कर सकती है। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देखिए, मैं एक बार अस्पताल में गई थी, मुझे कुछ काम था, तो वहाँ पर मैं एक औरत को देखी जो कि बहुत ही लाचार लग रही थी और उसके शरीर पे जगह जगह पे जो है चोट के निशान थे और उसके शरीर पे चोट की वजह से काले काले दाग पड़ गए थे और जगह जगह से उसके शरीर में खरोंच भी आए थे। तो और उसका एक हाथ जो है फ्रैक्चर हो गया था। मैं वो कुछ ऐसे ही उदास और रुआसी सी बैठी थी, लग रहा था कि जैसे वो रो देगी। मैं उससे पूछी कि क्या हुआ है, तो वो बेचारी जो है रोने लगी और मुझसे अपना सारा हाल बताने लगी। उसके जो है 2-3 बेटियां थीं और उसका पति बहुत ही शराब पीता था और शराब पीकर वो अपनी पत्नी को मारता पीटता था और वो हमेशा उसको ताने देता रहता था कि जो है तुमने 3 बेटियों को जन्म दिया है, तुम ही इनको पालो पोसो, इनका भार मैं नहीं उठा सकता हूँ। बेटा तो तुमने पैदा नहीं कर पाया, बेटियाँ ही बेटियाँ तुमने पैदा कर दी। तो देखिए, क्या बेटी को जन्म देने में सिर्फ माँ का ही हाथ होता है? माता पिता दोनों का उसमें कुछ होता है जिसकी वजह से जो है बेटियाँ होती हैं। लेकिन देखिए, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो लोग अपनी पत्नी पे अत्याचार करते हैं। वो शराब पीकर घर आता और उसे मारता पीटता, अगर खाना बना रहता तो वो उसे उठाकर फेंक देता, ना खुद खाता। खुद तो शराब पिया रहता था और ना बच्चों को खाने देता, उन 3 बच्चियों को नहीं खाने देता और पत्नी को तो मारता पीटता, खाने की तो बात ही दूर थी। वो ये सब चीज़ें कह के रोने लगी और वो खुद भी मज़दूरी करता था। जो मज़दूरी करके जो वो पैसे कमाता था वो सब वो शराब पी के ख़त्म कर देता था और वो भी मज़दूरी करती थी उसके साथ साथ। तो वो जितना भी पैसे कमाती थी वो भी उससे मांग कर, छीन कर, मार पीट कर लेके और उन सब पैसों से भी वो शराब पी लेता था। वो बेचारी बहुत ही परेशान थी और जहाँ वो मज़दूरी करने जाती थी वहाँ भी जाता था, उसे मार पीट कर जब उसका मूड सही नहीं रहता था तो वो घर ले आता था। ये सब चीज़ें मुझसे वो बताने लगी तो मुझे जो है उसको देख के बहुत ही दया आई कि देखिए, आज के टाइम में भी कुछ औरतें ऐसी हैं जो प्रताड़ित की जाती हैं और वो बेचारी कुछ कह नहीं पाती हैं, कुछ कर नहीं पाती हैं, क्योंकि वो तो अपने पति को पति परमेश्वर मानती हैं, अपना धर्म समझती हैं कि वो मेरे पति परमेश्वर हैं, वो कुछ भी करे हम सब सहन कर लेंगे। तो देखिए, एक औरत जो होती है ना, वो कमज़ोर नहीं होती है, वो कमज़ोर नहीं होती है, केवल नाजुक होती है, कोमल होती है, पर वो कमज़ोर नहीं होती है। वो अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन बस वो अपने परिवार की और पति की इज्जत और सम्मान करती है। तो मुझे जो है उसके ऊपर बहुत दया आई और फिर अचानक से मेरे दिमाग में एक बात आई। मेरा जो है अस्पताल वाले लोगों से कुछ अच्छा संपर्क है, तो मुझे याद आया कि उसी अस्पताल की एक रिटायर्ड नर्स हैं जो कि मुझसे एक बार बोली थी कि अगर जो है आपको कोई ऐसी मिले काम करने वाली, मुझे ज़रूरत है। उनके बेटे बहू जो है बाहर रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं और वो और उनके हस्बैंड घर पे रहते हैं। वो बूढ़ी हो चुकी हैं और उनके हस्बैंड भी जो है डॉक्टर हैं, रिटायर्ड डॉक्टर हैं, तो उन्हें एक काम वाली की ज़रूरत है। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर आपको कोई ऐसी दिखे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। खाना बनाना है और घर के जो है झाड़ू पोछा बर्तन ये सारे काम करने के लिए चाहिए। तो मुझे तुरंत ये बात याद आ गई और मैं उससे बोली कि देखो, तुम मज़दूरी करने मत जाओ और बहुत अच्छे लोग हैं वो, उनके संपर्क में रहोगी तो जो है तुम्हारा ध्यान भी रखेंगे और वहाँ जाके तुम्हारे पति मार पीट भी नहीं पाएंगे तुमको। फिर उसके बाद उसको ये बात समझ में आ गई और वहाँ पर वो जाके काम करने लगी
वो जो है वहाँ जाके झाड़ू पोछा बर्तन करती और खाना भी बनाती। उसको अच्छे पैसे मिलने लगे और उस काम के वो उसको जो है 5,000 रुपये महीने देती थी और उनके बच्चों के लिए कपड़े वगैरह भी खरीद दिया करती थी बीच बीच में। तो ऐसे ही वो रोज़ काम पर जाती रही और उन्हीं ने उनको बताया कि ऐसी कुछ दवा आती है जिसको जो है पिलाने से, खाने में डाल के पिलाने से, मुझे नहीं नाम पता है लेकिन वो ही मुझे बता रही थी, लोग जो है शराब पीना छोड़ देते हैं। जब वो उनके यहाँ काम करने लगी तो भी उसके पति जो है उससे पैसे मांगते कि मुझे दो, मुझे शराब पीना है, तो वो दे भी देती थी। तो जब उसे पता चला कि ऐसी भी कोई दवा होती है तो वो जो है ऐसा करना शुरू की और कुछ दिनों तक वो दवा उसे देने लगी। फिर धीरे धीरे उसके पति का जो है शराब पीना भी छूट गया और टाइम लगा जो है ऐसा होने में, लेकिन जो है उसकी मेहनत सफल हो गई और दोनों लोग बहुत अच्छे से रहने लगे। वो अपने बच्चियों को प्यार करने लगा और अपने पत्नी को भी प्यार करने लगा और फिर उससे जो है पैसे भी मांगना छोड़ दिया और वो खुद भी अच्छे से काम करने लगा। तो मुझे ये सब चीज़ें कैसे पता चली, मैं तो उससे वही अस्पताल में मिली थी, उसके बाद मैं उससे नहीं मिल पाई थी। तो लगभग जो है 2 महीने हो गए थे। 2 महीने बाद मैं एक शादी में गई थी तो वो भी जो है वहाँ पर आई थी, उन्हीं नर्स के द्वारा ही वो वहाँ पर आई थी। किसी रिलेशन में थी जो है उनके, उस नर्स की शादी, तो वो वहाँ पर जो है उसे भी बुलाई थी। तो देखिए जो पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं ना, वो ऐसे लोगों की सहायता ज़रूर करते हैं। तो वो नर्स जो थी वो उनकी बहुत सहायता करती थी और वो हर तरह से उसका हेल्प करती थी और उसको बहुत कुछ जो है समझाती भी थी। तो इसी तरह उसका परिवार बहुत अच्छे से चलने लगा। जो उसका पति इतना बिगड़ा हुआ था वो भी सुधर गया अपनी पत्नी की मेहनत और लगन को देख के। और देखिए कुछ भी होता है ना, जब इंसान जिस समय बिगड़ा रहता है उसको उस समय नहीं एहसास होता है, लेकिन जब उसको लगता है कि मैं अपनी पत्नी की वजह से ही जो है सुधरा हूँ और अच्छे लाइन पे आ गया हूँ, तो वो भी जो है उसकी इज्जत करने लगता है। तो देखिए मैं कहना ये चाहती हूँ कि औरतें सिर्फ मार खाने के लिए नहीं बनी हुई होती हैं। अगर औरतें चाहें तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। ऐसी भी अभी भी ऐसी बहुत बहनें हैं जो है अत्याचार सह रही हैं, जिनका पति शराब पीकर आता है, उन्हें मारता है, गाली देता है, उल्टे सीधे जो है शब्द बोलता है, वो बच्चों को भी मारता पीटता है। तो जब मैं उससे 2 महीने बाद मिली तो वो मुझसे कहने लगी कि आपकी वजह से जो है मेरी ज़िंदगी बदल गई, और बहुत खुश थी वो उस समय। अपनी पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे मैंने किया और जो है ऐसे मेरे पति सुधर गए। तो वो मुझे कितना मतलब दुआ दे रही थी मैं कह नहीं सकती हूँ। वो बार बार यही कह रही थी कि आपने मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। तो देखिए अभी भी वही मैं कह रही थी कि अभी भी बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो अत्याचार सह रही हैं। तो देखिए हम औरतें जो है मार और गाली, अत्याचार सहने के लिए ही नहीं बने हैं। अगर हम चाहें तो आत्मनिर्भर बन सकते हैं और कुछ करके दिखा सकते हैं और खुद जो है अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। देखिए अत्याचार को सहन करने की भी एक क्षमता होती है। अगर अत्याचार हद से ज़्यादा हो रहा है तो उसे खुद कुछ सोचना चाहिए, खुद कुछ निर्णय लेना चाहिए कि हमें कुछ करना चाहिए। और देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है। आजकल बहुत तरह के काम हैं। देखिए कपड़े की दुकान है, वहाँ भी जो है लेडीज़ लोग काम कर रही हैं, और कोई भी शोरूम है वहाँ भी लेडीज़ लोग काम कर रही हैं, कोई अस्पताल है वहाँ भी लेडीज़ काम कर रही है। छोटे मोटे जो है काम लेडीज़ को मिल जाते हैं। जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है उन्हें बहुत ही आसानी से काम मिलते हैं, क्योंकि बहुत काम रहते हैं। बीमार्ट वगैरह रहते हैं, वहाँ भी काम होता है औरतों के लिए। तो देखिए हाथ पे हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होता। अगर जो है आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है तो आप ज़रूर कुछ करिए, क्योंकि मेहनत करना, देखिए मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई अच्छा काम करके पैसे कमाना,
अगर कोई अच्छा काम करके पैसे कमाना चाहता है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है और उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई कुछ कह रहा है तो कहने दीजिए। तो देखिए, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को भी ऐसी कोई लाचार और परेशान औरत मिलती है तो आप लोग भी उसे रास्ता ज़रूर दिखाइए और उसकी जितना हो सके आप हेल्प करिए। आप अगर उसको एक बार रास्ता दिखा देंगी तो वो खुद कुछ ना कुछ कर लेगी और उसकी ज़िंदगी जो है आसान हो जाएगी। अगर देखिए किसी की थोड़ी मदद कर देने से किसी की लाइफ बदल सकती है तो कोई ये बड़ा काम नहीं है। मैंने देखिए उसके साथ कुछ भी नहीं किया, बस मैंने उसे रास्ता दिखाया और बाकी सब चीज़ें तो सिर्फ वो खुद से ही की है। तो देखिए, अगर आप लोगों को भी कोई ऐसी औरत दिखती है तो आप उसकी मदद ज़रूर कीजिए। उसके दिल से इतनी दुआएं निकलेंगी आपके लिए कि आप उसको जो है समेट भी नहीं पाएंगी। देखिए, भगवान भी उसी से खुश होते हैं जो किसी लाचार और असहाय की मदद करता है। आप पूजा भले मत करिए, लेकिन जो है अगर कोई बेसहारा है और कोई लाचार, कोई बेबस है तो उसकी अगर आप मदद कर देते हैं ना, तो ये सबसे बड़ी पूजा होती है। और फिर से मैं वही कहना चाहूँगी कि दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा लोग करना चाहें आपके जैसा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। देखिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है।